सावधान। परेड एक साथ विश्राम। परेड एक साथ सावधान। परेड एक साथ विश्राम। परेड एक साथ सल्यूट। परेड एक साथ सल्यूट। ओके, मैं आपको आज सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज दूंगा और फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, आग कैसी लगने के बाद हमको किस तरह से बुझाना है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो। परेड एक साथ विश्राम। सब लोग विश्राम में हैं, पैर में अंतर, विश्राम। तो सिक्योरिटी का स्पेलिंग क्या है? SECURITY। पहला अल्फाबेट क्या है? एस। क्या है? एस। एस फॉर सुरक्षा रक्षक। क्या हो आप? आप एक सुरक्षा रक्षक हो। क्या हो? सुरक्षा रक्षक हो। क्या हो आप? मैं एक सुरक्षा रक्षक हूँ। क्या हूँ? मैं एक सुरक्षा रक्षक हूँ। मेरा काम क्या है? जान की रक्षा करना। मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? माल की रक्षा करना। मेरा काम क्या है? इस परिसर में जो माल है, मालमत्ता है, उसकी सुरक्षा करना। क्या करना है? इस परिसर की मालमत्ता की सुरक्षा करना है। समझ गए? उसके बाद में और क्या करोगे आप? सबका सम्मान करोगे। क्या करोगे? मेरा काम क्या होगा? जोर से बोलो। मेरा काम क्या होगा? मेरा काम क्या होगा? सबका सम्मान करना। सबका सम्मान करना। मेरा काम क्या रहेगा? सुरक्षा रक्षक का पहला कर्तव्य जान की सुरक्षा करना। अपनी जान बचाते हुए सबकी जानों की सुरक्षा करेंगे। समझ गए? उसके बाद में इस मालमत्ता के परिसर की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और सबका बराबर सम्मान करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या अल्फाबेट आता है? ई फॉर ईगल आई। ईगल आई का मतलब, ईगल आई का मतलब क्या है? ईगल आई, चील की नज़र से हमको देखना है। कहाँ से देखना है? दाएं देखना है, बाएं देखना है, सामने देखना है, पीछे की तरफ देखना है, चारों तरफ हमको देखना है। सुरक्षा रक्षक का काम क्या होगा? चील की आंखों की तरह से हमको चारों तरफ देखना है, दाएं बाएं आगे पीछे। समझ गए? और देखने के बाद क्या करोगे आप? देखने के बाद सी फॉर, तीसरा अल्फाबेट क्या है? सी फॉर करेजियस। करेजियस का मतलब धाड़स करना। क्या करोगे? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैडम। ये धाड़स करना है मुझे, किसी को रोकना है, किसी को टोकना है, किसी को सामने अगर दिखाई देता है उनको विश करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? धाड़स करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धाड़स करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? धाड़स करेंगे। उनको सवाल जवाब करेंगे और उनको विश करें। सम्मान करना है तो विश करेंगे। समझ गए? ये हमको हर एक को करना है। अगर सामने कोई आता है, दिखाई देता है, हमको क्या करना है? धाड़स करना। हर चीज में हमको क्या करना है? मैं एक सुरक्षा रक्षक हूँ। मेरा काम है जान की रक्षा करना, मेरा काम है माल की रक्षा करना, मेरा काम है सबका सम्मान करना। समझ गए? उसके लिए मेरे पास चील की आंखों की ज़रूरत है। उसकी नज़र से हमको देखना है, तब हमें पता चलेगा कि सामने क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है। समझ गए? और करेजियस के साथ, धाड़स के साथ मुझे उनको रोकना है, मुझे उनको टोकना है, मुझे उनको विश करना है। समझे? उनका सम्मान करना है, पूछताछ करना है। ये सब चीज़ें के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? धाड़स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? धाड़स होना चाहिए। उसके बाद में सी के बाद में क्या आता है? यू फॉर यूनिफॉर्म, सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा रक्षक,
हमेशा यूनिफॉर्म में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? हमेशा यूनिफॉर्म में होना चाहिए। तो हमेशा यूनिफॉर्म में रहो। अगर आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, कोई दिक्कत है, तो हमारे एरिया ऑफिसर से बात करके उनसे मंगवाना चाहिए। मगर बिना यूनिफॉर्म का हम लोग रहेंगे तो क्या होगा? हाँ, कोई समझेगा नहीं। कोई समझेगा नहीं कि मैं कौन हूँ, कौन से कंपनी का हूँ। हमारे कंपनी की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। समझ गए? उसके बाद में क्या है? यू के बाद आर फॉर रॉबस्ट। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? रॉबस्ट, मजबूत की तरह उनको क्या करना चाहिए? ड्यूटी करना चाहिए। 12 घंटा हमारा ड्यूटी रहेगा, तो मजबूत की तरह हमको क्या करना है? ड्यूटी करना है। समझ गए? उसके बाद में आई फॉर इंटेलिजेंट। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? इंटेलिजेंट, दिमाग होना चाहिए उसके पास। दिमाग से काम करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे सुपरवाइजर को, हमारे सीनियर को, उनको रिपोर्ट करना चाहिए। समझ गए? उसके बाद में टी फॉर ट्रेन। सिक्योरिटी गार्ड का कैसा होना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड हमेशा ट्रेन होना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। उनको हर दिन सुबह में ब्रीफिंग लेना चाहिए। सुरक्षा रक्षक को हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। समझ गए? उसके बाद में वाई फॉर यूथफुल। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? जवान की तरह काम करने वाला चाहिए। यूथफुल मतलब जवान। जवान कैसे होता है? जवान कभी बैठता नहीं है। जवान सिर्फ दाएं बाएं चलता है, आगे पीछे देखता है, चलता है और सुरक्षा करता है। उसी तरह हमको सुरक्षा करनी है। समझ गए? एक्सटिंग्विशर क्या है? एक बाटला नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने का यंत्र है। क्या है? डिवाइस है। आपको जवाब देना है। ठीक है? सब लोग विश्राम में है? विश्राम में। अभी आग एक क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। 3 चीज अगर एक साथ आती है तो आग लगती है। क्या होता है? 3 चीज अगर एक साथ आती है तो आग लगती है। तो कौन से 3 चीज है? आप बता सकते हो? कौन से 3 चीज है? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट का मतलब क्या है? ज्वाला। उसको हम लोग ठंडा करेंगे तो कूलिंग होगा। क्या होगा? हीट को हटाने के लिए हमको कूलिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कूलिंग करना पड़ेगा। ठंडा करेंगे तो आग बुझेगी। उसके बाद में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाएंगे तो आग बुझेगी। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग यही फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। उसका पाउडर, उसके बाद में उसके ऊपर पाउडर आ जाती है तो ब्लैंकेटिंग तैयार हो जाता है। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे तो आग बुझेगी। और फ्यूल, तीसरा है फ्यूल। फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्यूल यानी सामग्री, लकड़े को लगी हुई आग। अभी मैंने बताया साधारण आग होती है तो लकड़े को लगती है, कोयले को लगती है और कपड़े को लगती है, भुट्टे को लगती है। तो ये साधारण आग होती है। तो ये सब चीज़ें एक साथ होती है तो हम लोग इसको इकट्ठा होता है तो उसको हम लोग अलग अलग करते हैं। तो क्या होता है? स्टारवेशन। यानी कम से कम हम फ्यूल को बाजू में करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाजू में करेंगे तो क्या होगा? आग कम लगेगी। बराबर है? जहाँ पे लगेगी वहाँ पे उसको हम लोग बुझाएंगे। तो फ्यूल को हटाना मतलब स्टारवेशन करना। क्या करना है? स्टारवेशन। फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टारवेशन करेंगे। अगर पेट्रोल डीजल केरोसिन की आग लगी है तो हम लोग क्या करेंगे? कैसे हटाएंगे? पेट्रोल जहाँ पे अगर लाइन चालू है तो लाइन उसकी हम लोग बंद करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है तो हम लोग क्या करेंगे? पावर सप्लाई बंद करेंगे। तो इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग? स्टारवेशन। क्या बोलते हैं उसको? जो फ्लो होता है उसको हम रोक देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टारवेशन। फ्यूल को हटाना मतलब स्टारवेशन। गैस की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? गैस कहीं पे लीकेज हुआ है, वहाँ पे आग लगी है, गैस का सप्लाई चालू है तो हम लोग पहले क्या करेंगे? सप्लाई को बंद करेंगे। तो क्या होगा? आग कम हो जाएगी, गैस कम मिलेगा और उसके बाद में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से उसको आग को बुझाएंगे। बराबर है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे मालूम है?
इस फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करना है हमको फायर एक्सटिंग्विशर, उसका एक मेथड है। क्या मेथड है? पास मेथड है, पास का मेथड है, PASS, पास का मेथड है। हम लोग अगर इसको यूज़ करना है तो हम लोग कभी भी क्या देखेंगे, इसका नीडल देखेंगे। क्या देखेंगे? नीडल ये हरे पे होना चाहिए। कैसे, क्या पे होना चाहिए? देख लो अब, हरे पे होना चाहिए। अगर रेड पे है तो क्या होगा? तो खाली क्या है, प्रेशर। अगर पाउडर भी रहेगा तो भी बाहर निकलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का प्रेशर खत्म हो चुका है। तो अभी हमको ये किस तरह से इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करना है? पास का मेथड यूज करना है। PASS क्या है? पास। PASS का मतलब पास में हम लोग क्या करेंगे? पहला अल्फाबेट आता है P फॉर, अगर हम लोग को फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले उसका सील तोड़ेंगे। क्या करेंगे? उसका सील तोड़ेंगे। इसका तो सील है ही नहीं, बराबर। हम लोग क्या करेंगे? नहीं, ये बाहर निकलेगा ना डायरेक्ट। ये जो होल है, जो हमारे सेफ्टी पिन है, उसको होल होता है, बराबर है। उसको होल में अगर सील बांधा हुआ होता है, क्योंकि कोई भी अगर सेफ्टी पिन निकाल दिया और ट्रिगर दबा दिया, लीवर को दबा दिया, तो क्या होगा? पाउडर बाहर निकलेगा। हमारा एक बार वन टाइम यूज होता है, यानी बाहर निकलने के बाद वो फिर बाद में यूज नहीं कर सकते। प्रेशर बाहर निकला, प्रेशर लीक हो गया, समझ गए? लीक होने के बाद वापस पाउडर बाहर निकलेगी नहीं, एक ही टाइम पे निकलती है। तो वो डाउन होने के बाद हवा का प्रेशर जो होता है वो अंदर रहता है। अगर बाहर निकलने के बाद वो थोड़ी पाउडर बाहर निकलेगी, उसका प्रेशर कम होने के बाद। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमेशा सेफ्टी पिन को पहले निकालेंगे। पुल द, क्या बोलते उसको? पुल द सेफ्टी पिन। पुल द, जोर से बोलो, पुल द सेफ्टी पिन। पुल द सेफ्टी पिन। P for pull the safety pin. P for pull the safety pin. यानी हमको पहले सेफ्टी पिन को निकालना है। उसके बाद में क्या आएगा? A for aim the base of fire। जोर से बोलो, एम द बेस ऑफ फायर। यानी एम द बेस ऑफ फायर कैसे होगा? ये हमको क्या करना है? इसको जहाँ पे आग लगे उसके बेस को, एम द बेस, बेस का मतलब नीचे की तरह, जहाँ पे आग लगे उसको, जब अगर लकड़े को आग लगे तो लकड़े के ऊपर निशाना लगाना है, ना कि ज्वाला ऊपर है तो ऊपर नहीं लगाना है। हमको जहाँ पे आग लगे उसको निशाना लगाना है। यानी एम फॉर निशाना, एम द बेस, बेस यानी नीचे की तरह, एम द बेस ऑफ फायर। क्या बोलेंगे हम लोग? जोर से बोलो, ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर। ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर। ए फॉर aim the base of fire. A for aim the base of fire. Aim the base of aim the base of aim the base of पूरा बोलो, aim the base of fire. पहले क्या करेंगे? P for pull the safety pin. P for जोर से बोलो, pull the safety pin. जोर से बोलो, pull the safety pin. पहले हम लोग क्या करेंगे? pull the safety pin करेंगे, बराबर। उसके बाद में aim the base of fire. उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? मैंने aim किया है, बराबर, निशाना लगाया, pull the safety pin किया है। अभी क्या करेंगे? मैं squeeze the lever. मैं इस दो, ये लीवर है, ये लीवर को क्या करूंगा? मैं दबाऊंगा। क्या करूंगा? उसको क्या बोलते हैं? स्क्वीज द लीवर। स्क्वीज द लीवर। जोर से बोलो, स्क्वीज द लीवर। तीसरा अल्फाबेट हमारा एस है, एस। स्क्वीज द लीवर। स्क्वीज द यानी लीवर को हम दबाएंगे। उसके पहले अगर मैं एम नहीं किया तो पाइप कहाँ पे गया है? ऐसा नीचे गया, किधर भी गया है। और मैं उसके पहले ही मैं दबाऊंगा तो क्या होगा? अपने ऊपर ही आ जाएगा। हाँ, इधर उधर पाउडर जाएगी। कभी ना, अभी नीचे है तो नीचे हमारे पैर के ऊपर निशान आ जाएंगे। तो पहले हमको सेफ्टी पिन निकालने के बाद दबाना नहीं है, हमको निशाना लगाना है। एम द बेस ऑफ फायर। अभी तीसरा अल्फाबेट क्या बोला मैंने?
S for squeeze the lever. S for squeeze the lever. S for, उसके बाद में दूसरा S है, क्या है? दूसरा अल्फाबेट है S, वापस S आता है। तो क्या करेंगे हम लोग? अभी जो होस पाइप है इसको हमने पकड़ा है लेफ्ट हैंड से, क्या करेंगे? स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। क्या करेंगे? स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, यानी दाएं बाएं हम घुमाएंगे। पाउडर को एक ही जगह पे नहीं रखेंगे, जहाँ जहाँ पे आग लगे उसको वहाँ पे दाएं बाएं हम लोग घुमाएंगे, साइड बाय साइड हम लोग सब जगह पे वो पाउडर फैलाएंगे। जहाँ पे आग लगी हुई है उसको बेस पे हम लोग क्या करेंगे? फैलाएंगे। फैलाएंगे के बाद क्या होता है? ब्लैंकेटिंग होता है। क्या होता है? वो पाउडर का ब्लैंकेटिंग हो जाता है और चादर बन जाती है और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण आग बुझ जाती है। समझ गए आप लोग? पहले क्या है करेंगे हम लोग? P फॉर पुल द सेफ्टी पिन, बोलो। दूसरा अल्फाबेट है A फॉर एम द बेस ऑफ फायर। दूसरा अल्फाबेट क्या है? एम द बेस ऑफ फायर। एम द बेस ऑफ फायर। तीसरा अल्फाबेट है S का मतलब स्क्वीज द लीवर। जोर से बोलो, स्क्वीज द लीवर। एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर। और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। स्वीप यानी दाएं बाएं हमको घुमाना है। क्या करेंगे हम लोग? स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। आपको पता चल गया A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास और E क्लास, ये 5 क्लास है जिससे प्रकार की आग लगती है। तो हम लोग साधारण आग पानी से भी बुझा सकते हैं, बराबर कि नहीं? साधारण आग में क्या आता है? जनरल फायर बोलते हैं उसको, सॉलिड फायर बोलते हैं। क्या आता है? लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, फुट्टे को लगी हुई आग, कचरे को लगी हुई आग। तो क्या करेंगे हम लोग? पानी से भी हम लोग, बाहर लगी है तो पानी से भी हम लोग बुझा सकते हैं, बराबर है? नहीं तो हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें लिखा होता है ABC, बराबर। A क्लास के लिए, B क्लास के लिए और C क्लास के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर उपयोगी है, बराबर है? उसके बाद में B क्लास आता है। B क्लास का मतलब लिक्विड फायर। क्या आता है? लिक्विड फायर किसको बोलते हैं? लिक्विड पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम क्या बोलेंगे? लिक्विड फायर बोलेंगे। लिक्विड फायर के लिए भी हम लोग यही फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाएंगे। समझ गए? कौन सा लिक्विड आग? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट से लगी हुई आग को हम लोग B क्लास बोलेंगे। उसको हम बुझाने के लिए क्या करेंगे? यही फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, वो B क्लास में आ जाता है। समझ गए? A क्लास साधारण आग, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, फुट्टे को लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग, कचरे को लगी हुई आग को हम साधारण आग बोलेंगे। उसको पानी से भी बुझा सकते हैं और ये फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझा सकते हैं। मगर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम क्या करेंगे? ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। क्या बोलते हैं इसको? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर का मतलब आग, एक्सटिंग्विशर का मतलब बुझाना। क्या बोलते हैं इसको? फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने का यंत्र। ठीक है? उसके बाद में C आता है। क्या आता है? C का मतलब गैस से लगी हुई आग। कौन से प्रकार की गैस है? हमारे यहाँ पे महानगर का गैस है ना, यहाँ पे किचन का गैस है, हाँ, और बहुत सारे प्रकार के गैस होते हैं कंपनी के। तो हम लोग उस गैस को अगर आग लगती है, गैस को आग कैसे लगती है? जब गैस लीकेज है वहाँ पे अग्नि आ जाती है, ऑक्सीजन तो चारों तरफ होता ही है। समझ गए? तो हम लोग कैसे बुझाएंगे? यही फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे। मगर बुझाने के पहले हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई होता है उसको, क्या वॉल होता है? वॉल होता है ना, वॉल होता है। तो वॉल को हम लोग बंद करेंगे। आपको पता होना चाहिए उसका मेन वॉल कहाँ पे है। मेन वॉल अगर मालूम है तो आप लोग उसको बुझा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर 5 kg का है। कितना है? 5 kg का। तो क्या होगा? फटक से निकल जाएगा, लेकिन तुम्हारा सप्लाई वो उधर से चालू रहेगा। हम लोग बुझाएंगे कैसे? जब तक वॉल नहीं बंद करते तब तक हम लोग बुझा नहीं पाएंगे। इसके लिए पहले क्या करना होगा? स्टारवेशन, वॉल बंद करना है।
ठीक है। तो ये हो गया सी, गैस की आग बुझाने के लिए हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे, मगर उसके पहले हम लोग मेन वॉल बंद करेंगे। समझ गए? ये जब गाड़ी आती है महानगर की किसी की, तो उनको पूछना ज़रूरी है कि इसका मेन सप्लाई कहाँ पे है, ताकि अगर गैस से लगी हुई आग है तो हम लोग गैस का कनेक्शन बंद करेंगे। ठीक है। गैस अगर लीक होता है, कहाँ पे बास आता है, तो हमको कंप्लेंट करना चाहिए और मेन वॉल जो है वो बंद करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में डी आता है। डी क्लास का मतलब मेटल से लगी हुई आग, धातु को लगी हुई आग को हम लोग क्या बोलेंगे? डी क्लास। डी क्लास में उसको गिना जाएगा। डी क्लास का मतलब मेटल की आग, धातु से लगी हुई आग को हम लोग क्या बोलेंगे? डी क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो उसके लिए हम लोग किस तरह से आग बुझाएंगे? आग कैसे बुझाएंगे हम लोग? फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे। ड्राई केमिकल पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। ये धातु कहाँ पे होता है? ज़्यादा करके कंपनी में होता है, जहाँ पे फैक्ट्री होती है वहाँ पे धातु का काम किया जाता है, वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे आग लगती है तो हम लोग उस फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे। समझ गए? सबको समझ में आ रहा है? ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, अभी कौन सा बचा है? ई बाकी है। बराबर है? ए बी है। ई यानी इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर क्या होती है? शॉर्ट सर्किट होता है। बराबर कि नहीं? एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। बराबर? एक फेज और न्यूट्रल दोनों एक साथ आते हैं, दोनों एक साथ चिपकते हैं तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। बराबर है? फेज न्यूट्रल एक साथ आने के बाद शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होने के बाद धमाका होता है और आग लग जाती है। बराबर है? सप्लाई चालू है, जब तक सप्लाई चालू है तब तक क्या होगा? आग बढ़ती जाएगी। जैसे हम लोग दिवाली में फूल बाजा बजाते हैं, फूल बाजा कैसे फाड़ 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 आवाज आता है, वैसे चिंगारी निकलेगी। कहाँ से? उस केबल से निकलेगी जहाँ पे फेज न्यूट्रल एक साथ होते हैं, तो वहाँ पे, और जलने की शुरुआत हो जाती है। वायर कैसे बनता है? मेटल से बनता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। बराबर कि नहीं? अगर मैंने सप्लाई बंद भी किया, क्या होगा? क्या जलेगा? वायर जलेगी। बराबर है कि नहीं? उसके आजू बाजू में जो है वो जलते रहेगा। लेकिन हमको आग बुझाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। मगर उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? वॉल नहीं, इसको वॉल नहीं होता है, इसको पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई जो बटन होता है। हम लोग लाइट चालू करते कि नहीं? चालू करते हैं ना सब लोग। हर एक की चीज की अगर यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट होता है यहाँ पे हमारे केबिन में, तो हम लोग कौन सा पावर सप्लाई बंद करेंगे? उसका मेन सप्लाई जो होता है, 4 बटन होते हैं, उसका एक मेन सप्लाई होता है, उसको बंद करेंगे तो जलना बंद होगा। चिंगारी जो भड़कती है वो बंद होगी और धीरे धीरे केबल जलना चालू रहेगा। मगर उसको बुझाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर, उसको ऊपर हम लोग यूज़ करेंगे। आपने को मेथड मालूम है ना फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने का? एम द बेस ऑफ फायर, पुल द सेफ्टी पिन, स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। उसी तरीके से जैसे जब आग लगती है तो हमको पैनिक नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए? यानी गड़बड़ाना नहीं होना चाहिए, डरना नहीं होना चाहिए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ ये नहीं होना चाहिए। आराम के साथ हमको जहाँ पे आग लगे उसका मेन पावर सप्लाई बंद करो। उसके बाद में हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर का है उससे हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और आग बुझाएंगे। समझ गए? ये इसकी हमेशा ट्रेनिंग लेना चाहिए हमको। क्या करना चाहिए? हमेशा ट्रेनिंग लेना चाहिए। यहाँ से लेके वहाँ तक दौड़ो ये फायर एक्सटिंग्विशर को लेके, और जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? उसका मेन पावर सप्लाई बंद करेंगे। बराबर है? एक बटन बंद करो, दिखाओ कि हम लोग बटन बंद कर दिए। फिर बाद में क्या करेंगे हम लोग? फायर एक्सटिंग्विशर कैसे खोलेंगे? क्या करेंगे? पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को हम लोग पुल करेंगे। उसके बाद में निशाना लगाएंगे जहाँ पे आग लगी है, एम द बेस ऑफ फायर। उसके बाद में स्क्वीज द लीवर, फिर बाद में दबाएंगे, उसके पहले नहीं दबाएंगे। समझ गए ना? स्क्वीज द लीवर। उसके बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। आपको कुछ पूछना है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, क्या क्या आया? कितने क्लास की आग है? फायर के कितने क्लास है? 5 प्रकार है, ए बी सी डी और ई। बराबर है? उसके बाद में
पहला क्या है? ए क्लास साधारण आग। और दूसरा कौन सा है? बी क्लास लिक्विड फायर। उसके बाद में तीसरा गैस की आग, सी क्लास यानी गैस की आग, डी क्लास यानी मेटल की आग और ई क्लास यानी इलेक्ट्रिसिटी की आग। सबको समझ में आ रहा है?